मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय, कैसे हैं? आर यू फाइन? चलते हैं सॉलिड स्टेट का अगला टॉपिक। जैसा कि पीछे के क्लास में हम लोग देखे थे, उसके बाद का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। टॉपिक है ठोस की अशुद्धता। हम लोग अपने लाइफ में जितने भी रवादार ठोस पदार्थ यूज करते हैं, उसमें कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं। प्योर जो सॉलिड स्टेट होता है, ठोस अवस्था होता है, इस चैप्टर में हमें उसका यूज नहीं है। हमें वैसे ठोस का यहाँ पे यूज करना है जिसमें कुछ अशुद्धि होती है। मतलब ये हुआ कि जो टॉपिक है ठोस की अशुद्धता, इम्प्योरिटीज ऑफ सॉलिड, ठोस की अशुद्धता। तो हमारे लाइफ में यहां पर जो अध्ययन करना है वो ठोस, कैसे ठोस का जिसमें अशुद्धि पाया जाता है। तो ठोस की अशुद्धता के आधार पर हम लोग उसको दो भाग में बांटते हैं। पहला है आदर्श क्रिस्टल और अनादर्श क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल और नॉन आइडियल क्रिस्टल। अब हम लोग सबसे पहले आइडियल क्रिस्टल और नॉन आइडियल क्रिस्टल को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। आइडियल, आदर्श। आदर्श का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना कि ये आदर्श है, मतलब अच्छा है। मतलब ये हुआ कि जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। क्या हो जाएंगे? आइडियल क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल। और जिसमें किसी प्रकार का दोष है वो क्या हो जाएंगे? अनादर्श क्रिस्टल, नॉन आइडियल क्रिस्टल हो जाए। आप बिल्कुल फिगर से देख लीजिए कि यहां पे जितने भी अवयवी कण हैं बिल्कुल एक जैसा है। और आप यहां पे देख लीजिए कि यहां पर जो आइडियल जो उसके अवयवी कण हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये राउंड है और ये यहां पर थोड़ा सा दूसरे तरह का अवयवी कण है। तो ये क्या हो गया? क्या इसके अवयवी कण सभी एक जैसे हैं? नहीं है। तो एक जैसे नहीं है यानी उसमें क्या उत्पन्न हो गया? दोष उत्पन्न हो गया। इसी के संबंध में आज हमको यहाँ पे अध्ययन करना है। तो आदर्श और अनादर्श को पहले समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे चलें तो ध्यान दीजिएगा।
आदर्श क्रिस्टल वैसा रवादार ठोस जिसके अवयवी कण लगातार एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। ध्यान दीजिए, एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं, क्या कहलाता है? आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। जरा गौर कीजिएगा, आप यहां पे देख रहे हैं कि इसके जो अवयवी कण हैं सभी एक समान एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित क्रम में सजे हुए हैं। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें किसी प्रकार का दोष उपस्थित नहीं है वो क्या कहलाता है? आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा, अनादर्श क्रिस्टल। तो बिल्कुल सिंपल, माने क्या होता है? नहीं, जो आदर्श नहीं है, यानी कि जिसमें आदर्श कौन था? जिसमें दोष नहीं था। अनादर्श वैसा रवादार ठोस जिसके अवयवी कण लगातार एक निश्चित क्रम में सजे। बस यहां पे थोड़ा सा एक टर्म यूज कर देना है, क्या चीज? नहीं होते हैं, क्या कहलाता है? अनादर्श क्रिस्टल कहलाता है। अब जैसे गौर कीजिएगा, देख लीजिए आप फिगर से कि ये ब्लू है, पॉइंट है, ब्लू है, ब्लू है सारा। यहां पर एक स्टार जैसा टर्म यूज हो गया, यानी कि इसमें क्या आ गया? इसके अवयवी कण लगातार एक निश्चित क्रम में एक निश्चित रूप में सजे हुए नहीं है। इसमें क्या उत्पन्न हो गया? दोष उत्पन्न हो गया। ये क्या है? दोष है, दोष है। इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अनादर्श क्रिस्टल कहलाएंगे। ठीक है, तो आदर्श क्रिस्टल जिसमें कोई दोष नहीं है, अनादर्श क्रिस्टल जिसमें दोष है। हमको पढ़ना क्या है? मतलब दोष पढ़ना है। टॉपिक क्या था? अपूर्णता, अशुद्धि, दोष, इंप्यूरिटीज। यानी हमें वैसे क्रिस्टल का यहां अध्ययन करना है जिसमें क्या हो? दोष है। यानी आदर्श का कि अनादर्श का? अनादर्श का अध्ययन करना है ना? तो इसको आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, दोष को पहले हम दो भाग में बांटते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स और लैटिस डिफेक्ट्स। पॉइंट मतलब क्या होता है? बिंदु, और लैटिस का मतलब होता है रैखिक दोष। आप जानते हैं कि जो यहां पे पीछे चैप्टर में हम लोग अध्ययन किया है कि रवादार ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजे होते हैं, वो ज्यामितीय आकृति उसके अवयवी कण एक एक करके एक निश्चित क्रम में सजे हुए होते हैं। ठीक है, अब कहता है कि यदि अवयवी कण एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं तो यदि उसके सभी अवयवी कण में किसी एक अवयवी कण, समझिएगा, पॉइंट मतलब बिंदु, एक बिंदु यानी एक उसके अवयवी कण में दोष हो। मान लिया जाए कि इतना अवयवी कण यहाँ पे सजा हुआ है और इस अवयवी कण में दोष है,
ये जैसे तैसे है, यहां पर इस तरीके से। सपोज मान लो ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इस तरीके का ये अवयवी कण है। लेकिन इसके एक जो अवयवी कण है उसकी जो उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो कैरेक्टर है, आप देख लीजिए क्या है, भिन्न है। तो यदि एक बिंदु में, ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु में अगर एक पॉइंट में एक अवयवी कण में अगर दोष है, वैसे दोष को क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं। और यदि पूरे अवयवी कण में दोष है, यानी पूरे लाइन में, ये देख लीजिए, इसको मिलाने पर एक लाइन आपको मिल गया ऐसा, इस तरीके से। तो अगर पूरे अवयवी कण में दोष है, पूरे लाइन में दोष है, तो उसको क्या कहते हैं, लैटिस डिफेक्ट्स, यानी कि रैखिक। नाम से स्पष्ट है, बिंदु दोष। यदि एक पॉइंट में एक अवयवी कण में दोष है तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट डिफेक्ट्स, बिंदु दोष कहलाता है। और यदि पूरे अवयवी कण के पूरे व्यवस्था में दोष है, पूरे अवयवी कण में दोष है, उसको क्या कहते हैं, लैटिस डिफेक्ट्स कहते हैं, रैखिक दोष कहते हैं। अब इसको हम, आप इसको लिख लीजिए, अब इसको हम डिफाइन करते हैं। वैसा दोष जो रवादार क्रिस्टल के किसी एक अवयवी कण में उपस्थित होता है, बिंदु दोष कहलाता है। तो गौर कीजिएगा, सपोज मान लेते हैं कि इस अवयवी कण में, तो सभी की व्यवस्था देख लीजिए कैसा, इस तरीके का है ना। तो इस अवयवी कण में इसकी जो व्यवस्था है, बस एक अवयवी कण में क्या है, अशुद्धि है, एक अवयवी कण में अशुद्धि है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तब दूसरा आता है रैखिक दोष। तो वैसा दोष जो रवादार कण के क्रिस्टल के सभी कणों में उपस्थित होता है, रैखिक दोष कहलाता है। अभी अभी आपने देखा था, तो गौर कीजिएगा,
जरा गौर कीजिए, इसके सभी अवयवी कण अलग अलग तरीके के हैं, यानी सभी ये जो, अगर हम इसको एक रेखा बनाए ऐसे इस तरीके से, तो गौर कीजिए क्या हो जाएगा, कभी ब्लू है, कभी रेड है, कभी ब्लू है, कभी रेड है, कभी ब्लू है, कभी रेड है, कभी ब्लू है, कभी रेड है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि पूरे संरचना में इसका दोष उत्पन्न है, पूरे संरचना में इसके दोष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब एक पॉइंट पर किसी एक अवयवी कण में दोष होता है उसको बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, और जब पूरे उस लाइन में जितने अवयवी कण हैं सब में दोष है उसको क्या कहते हैं, रैखिक दोष या लिनियर डिफेक्ट्स कहलाता है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो बिंदु दोष के प्रकार को देखते हैं। तो बिंदु दोष के प्रकार में दो भाग उसको दिया गया है, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टिचोमेट्रिक रस समीकरण मितीय, बड़ा दूसरे टाइप का नाम है, ऐसे बेसिकली स्टिचोमेट्रिक ज्यादा आसान हो जाता है। और दूसरा जो है नॉन स्टिचोमेट्रिक, अरस समीकरणीय दोष। गौर कीजिएगा, इन दोनों को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसका एक विशेष नाम हम देते हैं। कहता है कि जिस दोष में अवयवी कण के संख्यात्मक मान परिवर्तित नहीं होते, यानी संख्यात्मक मान का जो अनुपात है, अवयवी कण के संख्यात्मक मान का जो अनुपात है वो परिवर्तित नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, परिवर्तित नहीं होता है। गौर कीजिएगा, नहीं होता है, वो रस समीकरणीय स्टिचोमेट्रिक दोष कहलाता है। और जिस दोष में अवयवी कण के जो संख्यात्मक मान का अनुपात है उसमें परिवर्तित हो जाना है, संख्यात्मक मान जो है परिवर्तित हो जाए, उसको क्या कहते हैं, अरस समीकरणीय दोष कहते हैं। तो आप जरा इसको लिखिए, फिर इसको हम मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसा दोष जो क्रिस्टल के अवयवी कणों में संख्यात्मक मान को अपरिवर्तित, स्टिचोमेट्रिक रस समीकरणीय दोष में संख्यात्मक मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहने के कारण उत्पन्न होता है रस समीकरणीय दोष
कहलाता है ना। तो ये दिमाग में बात रखना है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये दिमाग में बात रखना है कि स्टिचोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स होंगे, जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो ये बात दिमाग में रहना चाहिए कि स्टिचोमेट्रिक रस समीकरणीय दोष में इसके जो अवयवी कण का जो संख्यात्मक मान रहता है, वो उसका जो अनुपात होता है वो बदलता नहीं है, ऐसा। ठीक है, इसको लिखिएगा। और तब दूसरा आता है नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, यानी अरस समीकरणीय दोष। तो आम माने क्या होता है, नहीं, यानी उसका उल्टा हो जाए, क्या कि वैसा दोष जो क्रिस्टल के अवयवी कण के संख्यात्मक मान को परिवर्तित होने के कारण उत्पन्न होता है, रस समीकरणीय दोष कहलाता है। यानी स्टिचोमेट्रिक रस समीकरणीय दोष जिसमें संख्यात्मक मान में परिवर्तन नहीं होता है, और नॉन स्टिचोमेट्रिक में उसके संख्यात्मक मान में, अवयवी कण के संख्यात्मक मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो लिख लीजिएगा। आगे चलें। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपको मिले, ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा। रस समकरणीय दोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिसमें पहला आता है ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देते हैं। कहता है रस समकरणीय दोष के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है वैकेंसी डिफेक्ट्स, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, तीसरा
स्टॉकी और चौथा फ्रैंकल। तो ये वैकेंसी का अर्थ होता है रिक्तिका, और इंटरस्टिशियल का डिफेक्ट होता है अंतराकाशी। स्टॉकी और फ्रैंकल जो है ये दोनों जो है नाम है किस चीज का, वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, अब बारी बारी से हम इसको अध्ययन करेंगे और तब जाकर के इसमें जो निहित क्वेश्चंस हैं उसको भी हम आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है वैकेंसी डिफेक्ट्स, रिक्तिका दोष। तो गौर कीजिएगा, बहुत आसान है। हम डिफिनीशन के पहले हम इसके एग्जाम्पल को आपके सामने रखते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ध्यान, वैकेंट रिक्त, जरा गौर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि इसके अवयवी कण इस तरीके से सजे हुए, और यहां पर ये जो दो अवयवी कण हैं इसका स्थान क्या है, रिक्त है, खाली है, उसमें अवयवी कण उपस्थित नहीं है ना। तो ये और ये स्थान क्या है, रिक्त है। क्या है यह स्थान, रिक्त है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रिक्तिका दोष। तो क्या लिखेंगे, वैसा दोष जो सह संयोजी यौगिक के अवयवी कणों को, क्यों खाली है, चूंकि यहां अवयवी कण उपस्थित नहीं है, यानी अवयवी कणों को अनुपस्थित रहने के कारण उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं बात को। तो आप फिगर से डिफिनेशन को छोड़ दीजिए, फिगर में आप देख लीजिए कि यहां पे अवयवी कण क्या है, अनुपस्थित है, यानी वो स्थान क्या है, रिक्त है, खाली है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रिक्तिका दोष हो गया। एक चीज इसमें जो गौर करने वाली बात क्या है कि वैकेंसी डिफेक्ट यानी रिक्तिका दोष जो उत्पन्न होता है वो कैसे यौगिक में, तो सहसंयोजी यौगिक में। ये बात गौर करने की कि रिक्तिका दोष कैसे यौगिक में, सहसंयोजी यौगिक में। आप जानते हैं ना कि बॉन्डिंग नेचर के आधार पर जिसके अवयवी कण आयन हो तो वो क्या हो गया, आयनिक यौगिक, और जिसके अवयवी कण केवल अधातु यानी कि जिसमें सहसंयोजी बंधन होता है वो क्या कहलाता है, सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। तो
वैसा दोष जो सहसंयोजी यौगिक के अवयवी कण को अनुपस्थित रहने के कारण उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? वैकेंसी या रिक्तिका दोष कहलाता है। लिख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। अब इसमें दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ करके हमको पढ़ लेना है, रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कैसे? ध्यान देते हैं। कहता है यह दोष कैसे उत्पन्न होता है? जैसे गौर कीजिएगा कि कोई वस्तु है, उसको हम गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने पर वो क्या हो जाती है? उसके अवयवी कण थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। समझिएगा बात को। जैसे एक लोहा है, तो लोहा में छेद करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है? उसके बीच का जो स्थान है वो खाली हो जाता है, जिससे उसमें छेद करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो कहता है यह दोष क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपने देखा था गर्म करने पर जब उसके अवयवी कण अनुपस्थित हो जाएंगे, वहां पे स्थान खाली हो जाएगा, तो बोलिए कि वहां पर का उसका जो ठोस होगा उसका घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? तो जब जगह खाली हो गया तो घनत्व कम गया नहीं। इसीलिए हम दूसरा पॉइंट क्या बनाते हैं कि इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। इस क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से निकलते हैं। सबसे पहला कि ये उत्पन्न क्यों होता है, तो उसको गर्म करने पर, और गर्म करने पर जब उसके स्थान रिक्त हो जाते हैं तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते हैं इससे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तब दूसरा आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। अंतराकाशी दोष। गौर कीजिए, डिफिनेशन को बनाना है, रटना नहीं। कैसे बनेगा ये फिगर से जरा सा समझ लेते हैं।
जरा आप गौर कीजिए, अभी इसमें कोई दोष नहीं है। हम क्या करते हैं कि इस अवयवी कण को अपने जगह से विस्थापित कर देते हैं। ये यहां पर जो है इसको हम कहां कर देते हैं, यहां कर देते हैं। दोष उत्पन्न हुआ कि नहीं? क्या निश्चित क्रम में सजे हुए हैं? नहीं है, यहां रहना चाहिए, जिसको हम कहां कर दिए, यहां पे कर दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पीछे आपने क्या देखा था वैकेंसी डिफेक्ट्स में, कि यहां पे था ही नहीं, रिक्त हो गया। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि ये स्थान पर नहीं रह करके दूसरे स्थान पर चला गया। नहीं, यानी अवयवी कण जो है अपने मूल बिंदु से दूसरे जगह पर विस्थापित हो जाने के कारण, अवयवी कण को मूल बिंदु से दूसरे जगह पर विस्थापित हो जाने के कारण, है ना, तो लिखते हैं वैसा दोष जो सह संयोजी यौगिक में, ये बात दिमाग में रखिएगा कि वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कैसे रवादार ठोस में जो सह संयोजी हो, जिसमें कैसा बंधन बनता है, सह संयोजी, जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, सहसंयोजी यौगिक में अवयवी कण को अपने मूल बिंदु से विस्थापित होने के कारण उत्पन्न होता है। तो वैकेंसी में क्या था कि अवयवी कण रिक्त थे, खाली थे, नहीं थे, अनुपस्थित थे। और अंतराकाशी दोष में क्या देखे कि वो अवयवी कण अपने मूल बिंदु पे नहीं है, मूल बिंदु से क्या है, अलग है, विस्थापित हो गया है। वैसे दोष को क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए। हटाएं। यहां पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, क्या है, इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में वृद्धि होती है। आप गौर कीजिएगा, इसके पीछे जो आपने वैकेंसी डिफेक्ट रिक्तिका दोष पढ़ा था, उसमें क्या था कि अवयवी कण अनुपस्थित थे, नहीं थे, तो घनत्व कम हो जाता था। यहां पे जो है अवयवी कण अनुपस्थित नहीं है, दूसरे जगह विस्थापित हो गए हैं। मतलब है कि यहां पर अनुपस्थित नहीं है, विस्थापित है। तो अनुपस्थित नहीं है, विस्थापित है, वहां केवल अनुपस्थित था तो घनत्व कम हो गया था, लेकिन विस्थापित हो जाने के कारण उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपके लिए 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकले। एक और ऑब्जेक्टिव ये मान सकते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स ये दोनों कैसे यौगिक में, सहसंयोजी यौगिक में। एक ये भी क्वेश्चन है आपका। और अगला क्वेश्चन वैकेंसी डिफेक्ट्स में 2 था कि वैकेंसी डिफेक्ट्स कब उत्पन्न होता है, जब रवादार क्रिस्टल को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या निकला कि उस डिफेक्ट के कारण घनत्व क्या हो जाता है, कौन डिफेक्ट, रिक्तिका दोष के कारण क्या हो जाता है, उसका घनत्व कम हो जाता है। और चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या निकला कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के कारण उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है,
तो लिख लीजिए। चलें आगे। तब तीसरा आता है बोर्ड पर। इसको भी हम बिना रटे हुए समझ करके फिगर से स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। अभी इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, क्योंकि अवयवीकरण एक निश्चित क्रम में सजे हुए हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऊपर से भी चलिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस ढंग से एक निश्चित ऑर्डर में सजे हुए हैं। इसमें कोई दोष नहीं। हमें दोष को देखना है, तो कैसे दोष उत्पन्न है यहां पर देखते हैं। सच पूछिए तो ये रिक्तिका दोष का ही एक दूसरा रूप है। अंतर क्या था या है कि रिक्तिका दोष में जो अवयवी कण होते थे, यानी जो यौगिक होते थे, वो सहसंयोजी यौगिक होते थे, और स्टॉकी डिफेक्ट्स में जो अवयवी कण होंगे वो आयन होगा, यानी वह सहसंयोजी यौगिक में होता था। और ये कैसे यौगिक में होंगे? आयनिक यौगिक में। तो आयनिक यौगिक का अवयवी कण क्या होगा? आयन, प्लस और माइनस, सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, इस तरीके से सोडियम पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया? आयनिक कंपाउंड हो गया। तो वैकेंसी और स्टॉकी लगभग एक जैसा है। अंतर थोड़ा सा क्या है कि वह सहसंयोजी है और यह आयनिक है। अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बात बना लेते हैं कि वैकेंसी में अवयवी कण सहसंयोजी होता था और स्टॉकी में अवयवी कण आयनिक होता है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं हो जाता है। बस वही एक अंतर होता है। अब बाकी जितने उसके फेनोमेनन हैं, वो उसकी जो क्रिया विधि है वो सब एक समान है। क्या है जरा गौर कीजिए। यहां पर अवयवी कण क्या है? अनुपस्थित है। इसके कारण ये स्थान क्या है? रिक्त है। तो रिक्त हुआ कि नहीं? रिक्तिका दोष हुआ कि नहीं? बिल्कुल ये रिक्तिका दोष का उदाहरण हो सकता है। अंतर क्या है? यहाँ जो अवयवी कण वो क्या है? वो आयन है, इसीलिए इसका एक नाम बदल दिया गया है, और वो क्या है? स्टॉकी। और स्टॉकी जो है वैज्ञानिक का नाम। तो ध्यान दीजिएगा, वैसा दोष
जो आयनिक रवादार ठोस के अवयवी कणों को, तो इसका अवयवी कौन सा कण होता है? आयन को अनुपस्थित रहने के कारण उत्पन्न होता है। एक बात और याद रखिएगा, ये किसका है? अस्टिचोमेट्री, रस समीकरणीय दोष। तो अस्टिचोमेट्री में आपने देखा था कि उसके संख्यात्मक मान का जो अवयवी कण का संख्यात्मक मान का जो अनुपात था वो परिवर्तित नहीं होता है। तो यहां देख लीजिएगा, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस अनुपस्थित होगा और एक माइनस, मतलब दोनों समान रूप से अनुपस्थित रहेगा। खैर वो बात यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहता है? वैसा दोष जो आयनिक रवादार ठोस के अवयवी कण को, तो आयनिक रवादार ठोस का अवयवी कण कौन होता है? आयन होता है। इसलिए वहां पर देख लीजिए हम प्लस और माइनस से उसको रिप्रेजेंट किए हैं। को अनुपस्थित रहने के कारण, क्या? अनुपस्थित रहने के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्टॉकी डिफेक्ट्स कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। ये बात समझ में आ गई ना कि ये कैसे स्टॉकी डिफेक्ट जो होता है वो कैसे यौगिक में? आयनिक यौगिक में होता है। आयन जिसमें एक प्लस हो और एक माइनस, ये चीज होता है, उसको क्या कहते हैं? आयनिक। जैसे याद होगा ना कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम लॉस करता है, क्लोरीन गेन करता है, तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, तो NaCl कैसा यौगिक हुआ? आयनिक यौगिक हुआ। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या क्वेश्चन है, गौर करते हैं। ये बात तो आपने देखा था कि यह जो दोष है वह कैसे क्रिस्टल में उपस्थित होता है? आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित होता है। इसको लिखिएगा। दूसरा कहता है कि इसमें पॉजिटिव आयन तथा निगेटिव आयन के तत्व का साइज लगभग समान। लिखिएगा इसको। साइज एटॉमिक रेडियस की बात को करते हैं। जब हम इसके अंतर को देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टॉकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स। वहां पे जब अंतर लिखेंगे तो उसका जब एग्जाम्पल देंगे आपको, उस समय बता देंगे कि साइज में कैसे समान है या भिन्न कैसे होता है इस चीज को। तो अभी ये बात दिमाग में रखिएगा कि इसके पॉजिटिव आयन तथा निगेटिव आयन के तत्व का साइज लगभग क्या होता है? समान होता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स का ये टाइप्स है, और स्टिचोमेट्रिक में आपने देखा है कि इसके जो अवयवी कण का अनुपात है वो बदलता नहीं है। अब जैसे यहां देख लीजिएगा कि एक प्लस घटा और एक माइनस घटा, तो मान लिया जाए
कि आप इसको हटा देते हैं, समझिएगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां प्लस माइनस हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो प्लस है और 8 क्या है, माइनस। अभी 8 प्लस और 8 माइनस है, तो एक प्लस और एक माइनस को हम क्या कर दें, खाली कर दें, रिक्त कर दें। तब क्या हो जाएगा, 7 प्लस हो जाएगा और 7 माइनस हो जाएगा। यानी उसके अवयवी कण का जो संख्यात्मक मान का जो अनुपात है, क्या वो बदल गया, नहीं बदला। तो जितना प्लस उतना ही माइनस। यानी जब वो शुद्ध था, माने उसमें दोष नहीं था, फिर भी उदासीन था। क्यों उदासीन, जितना प्लस उतना ही माइनस था। जब उसमें दोष उत्पन्न हो गया तो क्या वो उदासीन रहा कि नहीं रहा, रहेगा। उदासीन होने के लिए जितना प्लस होना चाहिए उतना ही माइनस होना चाहिए। तो उदासीन है कि नहीं, ये कैसे है कि पहले 8 8 था, अब कितने हो गए, 7 7 हो गए। तो 7 7 भी हो गए तो दोनों प्लस और दोनों माइनस की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब यहां से एक पॉइंट क्या निकलता है कि इस दोष के कारण उसकी उदासीनता अपरिवर्तित रहती है। माने दोष था, दोष नहीं था फिर भी उदासीन, और दोष उत्पन्न भी हुआ फिर भी उदासीन। यानी इस दोष के कारण उसकी उदासीनता में परिवर्तन नहीं होता है। इसको लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट, इस दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। चूंकि यहां से अवयवी कण क्या हो गए, अनुपस्थित हो गए, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। 5वां पॉइंट है कि इस दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल, ध्यान दीजिएगा, सेमीकंडक्टर यानी अर्ध चालक का गुण दर्शाता है। ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। कल के क्लास में हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। इसमें और एक क्वेश्चन आपको आएगा, स्टॉकी और फ्रैंकल में अंतर, और एक आदर्श क्रिस्टल और एक अनादर्श क्रिस्टल में अंतर। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। तब तक के लिए आज का क्लास इतना ही। आज के बाद फिर से रेगुलर क्लासेज आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।